दोस्तों आज हम जानेंगे कि डेट फंड आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखो दोस्त, म्यूचुअल फंड में ना बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम क्या होता है इसके ऊपर हमने वीडियो डाला है, तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो दोस्त। देन उसके बाद है डेट। तो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम किसको कहा जाता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसमें करना है हमें क्लिक। तो यहाँ पर देख सकते हो डेट म्यूचुअल फंड मल्टीपल टाइप्स का है, जैसे कि लिक्विड फंड को भी डेट फंड कहा जाता है, बैंकिंग एंड पीएसयू को भी डेट फंड कहा जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड को भी डेट फंड कहा जाता है, डायनामिक बॉन्ड को भी डेट फंड कहा जाता है, ओवरनाइट को भी डेट फंड कहा जाता है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन को भी डेट फंड कहा जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन को भी डेट फंड कहा जाता है, लो ड्यूरेशन को भी डेट फंड कहा जाता है, क्रेडिट रिस्क को भी डेट फंड कहा जाता है, ग्लीस को भी डेट फंड कहा जाता है, ग्लीस फंड विथ 10 ईयर्स कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन को भी डेट फंड कहा जाता है। देन मनी मार्केट को भी डेट फंड कहा जाता है, फ्लोटर को भी डेट फंड कहा जाता है, मीडियम ड्यूरेशन को भी डेट फंड कहा जाता है, मीडियम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन को भी डेट फंड कहा जाता है। देन उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन को भी डेट फंड कहा जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो सारे के सारे म्यूचुअल फंड स्कीम को ही डेट फंड कहा जाता है, जो अभी तक हमने बताया आपको। ठीक है, तो देखो दोस्तों, डेट फंड जो है ना आखिर होता क्या है। तो डेट फंड का काम होता है, म्यूचुअल फंड ही है एक डेट फंड। ठीक है, तो देखो दोस्त, डेट फंड का काम होता है जैसे कि किसी कंपनी को एक फिक्स प्राइस में कर्जा देना। ठीक है, और वो जो कर्जा है उसको चुकाने के बाद एक फिक्स एक इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि मान लो मैंने बताया कि किसी HDFC कंपनी को दे दिया गया, रिलायंस कंपनी को दे दिया गया, इस तरीके से बहुत सारे कंपनी बेहतर बेहतर कंपनियों को पैसा दिया गया। ठीक है, या फिर बॉन्ड्स में पैसा लगाया गया, तो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट आता है। तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ जाता है और वो अमाउंट ही हो जाता है आपका डेट फंड का रिटर्न। वहाँ से थोड़ा बहुत एग्जिट लोड का या फिर एक्सपेंस रेशियो का चार्जेस काट लिया जाता है और बाकी सारे के सारे अमाउंट ही आपका रिटर्न के साथ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिस्क जो है बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फ्लक्चुएशन कम होता है, वॉलेटिलिटी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स इनकम होता ही रहेगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है रिटर्न का तुलना में रिस्क भी है। ठीक है, उसी तरीके से डेट में क्या है, रिस्क बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया है, क्योंकि इसमें फिक्स इनकम है जिस वजह से रिस्क का जो चांसेस है बहुत कम होता है। जैसे कि यहाँ पर ही आप देख सकते हो मॉडरेट रिस्की लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मॉडरेट रिस्की है, किसी भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम उठा के देख लो क्यों ना। ठीक है, सारे के सारे म्यूचुअल फंड स्कीम में ही लिखा रहेगा इस तरीके से मॉडरेट, हाई रिस्की। ठीक है, इस तरीके से रिस्की स्कीम यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देखा जाए ना, तो यहाँ पर अगर हम PSU बैंकिंग एंड PSU में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर मॉडरेट लो रिस्की म्यूचुअल फंड स्कीम है। दैट मीन्स इसमें रिस्क का जो चांसेस है बहुत ही कम है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लो रिस्क म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेट फंड में जा सकते हो, और उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है, उनमें से कोई भी एक कैटेगरी आप चूज कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया ऑल टाइप्स के बारे में। तो ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।